नमस्कार, मैं शिवानी भिलवाड़ा हलचल में आपका स्वागत करती हूँ। आज के मुख्य समाचार। भिलवाड़ा में करोड़ों रुपए की शादी की चर्चा, वही पुलिसकर्मी ने 1 रुपए नारियल में की शादी। माताजी के मंदिर के ताले तोड़कर चोर ले उड़े लाखों रुपए के आभूषण। एक ऐसा स्कूल जहां छात्र करते हैं पढ़ाई, अध्यापकों का है अभाव। आजादी के दीवाने चंद्रशेखर आजाद की पुण्यतिथि पर भी प्रतिमाओं की नगर परिषद ने नहीं ली सुध, कार्यकर्ताओं ने की सफाई। बैलगाड़ी में भात भरने पहुंचे भाई। महात्मा गांधी अस्पताल में आधा दर्जन स्थानों पर सीवरेज के मैनहोल टूटे पड़े हैं, जो हादसों को न्योता दे रहे हैं, लेकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जानकारी के अनुसार महात्मा गांधी अस्पताल परिसर में सीवरेज के मैनहोल अभी से क्षतिग्रस्त हो गए हैं और मातृ एवं शिशु चिकित्सालय की ओर जाने वाले मार्ग पर ही सीवरेज का ढक्कन टूटा पड़ा है। इसी तरह अस्पताल अधीक्षक कार्यालय के पास, वैक्सीन सेंटर के पास व अस्पताल के अन्य हिस्सों में भी सीवरेज के ढक्कन क्षतिग्रस्त हैं। पीएमओ कार्यालय के निकट सीवरेज के टूटे हुए ढक्कन से कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। इसे भांपते हुए किसी ने वहां बलियां डालकर लोगों का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया, ताकि कोई तेजी से न निकले और दुर्घटना का शिकार न हो। जब अस्पताल परिसर में ये हालात हैं, तो शहर में कई जगह सीवरेज लोगों के लिए समस्याएं खड़ी कर रही है। तकनीकी कर्मियों के चलते ऐसे हालात बन रहे हैं। संपत माली की रिपोर्ट। भिलवाड़ा में 2 दिनों में 2 बार एयर एम्बुलेंस ने 2 मरीजों को एयरलिफ्ट किया है। इसमें कंचन ग्रुप के मालिक लादूलाल बांगड़ की पत्नी है, तो दूसरा अनंत ओझा, जिन्हें इलाज के लिए बाहर ले जाया गया। जानकारी के अनुसार सोमवार को कंचन ग्रुप के लादूलाल बांगड़ की पत्नी विजयलक्ष्मी की तबीयत बिगड़ने से उन्हें उपचार के लिए एयर एम्बुलेंस से मुंबई ले जाया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है। जबकि बांगड़ हॉस्पिटल में भर्ती आरसी व्यास कॉलोनी निवासी कुणाल ओझा के पिता अनंत ओझा को एयरलिफ्ट कर अहमदाबाद ले जाया गया। विजय गढ़वाल के साथ अलाउद्दीन मंसूरी की रिपोर्ट। आज अनंत जी ओझा जो बीमार हैं, उनको अहमदाबाद रेफर किया जा रहा है एयर एम्बुलेंस में। उनके साथ उनके बेटे मृणाल जी ओझा जाएंगे। कुणाल जी ओझा पहले वहाँ हॉस्पिटल पहुँच गए हैं। डॉक्टर टीम आई, 2 डॉक्टर टीम यहाँ से भी जाएगी। पूरा मेडिकल तरीके से उनको ले जाया जाएगा यहाँ। भिलवाड़ा में एक ऐसा भी स्कूल है जहां अध्यापकों के स्थान पर बच्चे ही पढ़ाई करा रहे हैं। ऐसा नजारा आप देख सकते हैं उच्च प्राथमिक विद्यालय भोपालगंज आजाद नगर में, जहां 5 अध्यापक नियुक्त है, लेकिन कार्यरत मात्र 3 अध्यापक है। इनमें से भी एक प्रसव लाई पर छुट्टी पर है और 2 अध्यापक सारी क्लास नहीं पढ़ा सकते। ऐसे में वहीं के छात्र छोटी कक्षाओं के बालकों को पढ़ाने में लगे हैं। एक और तो शिक्षा विभाग शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, दूसरी ओर विद्यालय में शिक्षकों के अभाव में छात्रों की पढ़ाई का नुकसान हो रहा है। अभिभावकों का कहना है कि इस संबंध में कई बार शिकायत की गई, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। प्रहलाद तेली की रिपोर्ट। स्कूल पहले बहुत भिलवाड़ा की पहली स्कूल यही है। वो सरकारी स्कूल जो है ये पहली स्कूल है। ये पहले भोपालगंज में स्थित थी छिपा बिल्डिंग के नाम से। उसको विगत 2020 के अंदर 2000 के अंदर यहाँ ट्रांसफर कर दिया गया। 20 साल हो गए, ये पुरानी स्कूल है। हम लोग यहाँ से पढ़ के निकले हुए हैं, लेकिन आज हमारे बच्चे यहाँ स्कूल में पढ़ते हैं तो वहाँ पढ़ाने के लिए टीचर ही नहीं है। यहाँ पे 200 बच्चों का रेशियो है, लेकिन यहाँ टीचर ही 3 है यहाँ पे। अब बच्चे यहाँ जो सीनियर बच्चे हैं वो
जूनियर को पढ़ा रहे हैं, अव्यवस्था फैली हुई है। महात्मा गांधी राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय भोपालगंज के नाम से जो स्कूल है, ये ट्रांसपोर्ट क्षेत्र में चल रही है। अभी आज यहाँ के अभिभावक, पेरेंट्स और समाज के जो जागरूक नागरिक हैं, उन्होंने आके और स्कूल में सहयोग और सहायता और शिक्षा की स्थिति देखने के लिए यहाँ आए, तो हम लोगों ने पाया कि यहाँ स्टाफ की कमी है। शिक्षा विभाग के सभी अधिकारियों से हम निवेदन करना चाहते हैं, समाज जन, कि यहाँ जल्दी से जल्दी जो है स्टाफ को नियुक्त किया जाए। यहाँ पे सिटी की स्कूल को ट्रांसफर करके भोपालगंज स्कूल के नाम से यहाँ स्कूल संचालित हो रही है, लेकिन यहाँ 8वीं तक क्लासें हैं, लेकिन टीचर अभी मात्र 2 उपलब्ध है, 1 छुट्टी पे है, 3 टीचर की व्यवस्था है। 8वीं तक स्कूल चलने में अब 3 टीचर कैसे व्यवस्था करेंगे ये समझ सकते हैं। टीचर से बात हुई तो टीचर कहते हैं साहब डीओ साहब आके गई हैं, आती भी हैं, उनको लिखित में दिया हुआ है, लेकिन अभी तक इनकी कोई टीचर की नई व्यवस्थाएं करके यहाँ बच्चों को पढ़ाने की कोई व्यवस्था नहीं है। महात्मा गांधी भोपालगंज में अभी 183 के करीब नामांकन है, लेकिन टीचर्स 3 ही अवेलेबल है। इस वजह से बच्चों के पढ़ाई में थोड़ी दिक्कत आ रही है और स्टाफ की आवश्यकता है, और पढ़ाई सुचारू रूप से नहीं होने की वजह से नामांकन भी कम हो रहा है, और 2 टीचर बीएलओ की ड्यूटी में लगे हुए हैं। इससे भी अध्ययन में परेशानी आ रही है। अभिभावक आए तो वो यही चाहते हैं कि यहाँ पे स्टाफ लगाया जाए ताकि अध्ययन सुचारू रूप से चल सके। 7 तक क्लास है यहाँ पर? 1 से 8 तक यहाँ क्लासेस है। अभी कितने मौजूद हैं? अभी 1 टीचर मैटरनिटी लीव पे है, 1 शारीरिक शिक्षक है और 2 टीचर हैं, तो 2 बीएलओ और दोनों ही बीएलओ हैं सर। आपका नाम है? अनुराधा तोलंबिया। मैं यहाँ कार्यवाहक प्रधानाध्यापिका हूँ। भिलवाड़ा में जहां एक प्रॉपर्टी कारोबारी की पुत्री की शादी में करोड़ों रुपए खर्च करने और तोहफे देने की बात चर्चा में है, वहीं दूसरी ओर एक मामला ऐसा भी सामने है जहां लाखों रुपए के तोहफे लौटाकर 1 रुपए नारियल में शादी की गई। तहसील भादरा के गांव अजीतपुरा निवासी धानक समाज से चांदीराम भंडारी ने रेलवे विभाग में कार्यरत अपने सुपुत्र राकेश कुमार की शादी रविवार को 8 लाख की गाड़ी व 1,11,111 नकदी न लेकर 1 रुपए नारियल में की है। बिना दहेज शादी करके एक समाज में अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया है। समाज को संदेश दिया कि दहेज नामक समाज में चली आ रही कुप्रथा को हम अपनी आवश्यकताएं सीमित करने के साथ ही इसको अभिशाप ही समझ करके दूर कर सकते हैं। किशनपुरा राजगढ़ निवासी सुनील भी राजस्थान पुलिस में कार्यरत हैं। उन्होंने भी ये निर्णय लिया कि हमें भी इस दहेज रूपी प्रथा को समाप्त करना है। इस संबंध में धानका समाज के राष्ट्रीय महासचिव विनोद खन्ना ने कहा कि दहेज के बिना भी शादी समारोह किए जा सकते हैं, बस मन में अच्छी भावना का होना आवश्यक है। सिर्फ वो एक रिप्यू जगह सुनथुनी गाड़ी के चाबी थारी सुंदर जी छोरी का थी गाली वो तो सिर माथे है बहुत सिर माथे है, बाकी मैं गाड़ी और रुपया में बोल लिया गाड़ी। जिला प्रशासन एवं महिला अधिकारिता, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा 5 दिवसीय जिला स्तरीय अमृता हाट मेले में भिलवाड़ा वासियों ने खास रुचि दिखाई, बढ़ चढ़कर खरीदारी की। बच्चों ने झूलों का लुत्फ उठाया, साथ ही प्रतियोगिताओं व सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। महिला अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक नगेंद्र तोलंबिया ने बताया कि अमृता हाट मेले में राजस्थान के समस्त जिले व संभाग के लगभग 60 स्वयं सहायता समूह द्वारा अपने उत्पादों का विपणन मेले में जयपुरी सांगानेरी चद्दरें, कुर्तियां, लाख की चूड़ियां, कोटा डोरिया, साड़ियां, सूट, चुन्नी, सिक्के की ज्वेलरी, प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध हींग, पापड़, मसाले, अजमेरी जूतियां, पर्स, टेराकोटा आइटम, जूट के बैग सहित फास्ट फूड जोन, सेल्फी पॉइंट व बच्चों के लिए फन जोन आकर्षण का केंद्र है। आजादी के दीवाने चंद्रशेखर आजाद की पुण्यतिथि मनाई गई, लेकिन शहर में लगी 2 प्रतिमाओं की नगर परिषद ने सुध तक नहीं ली।
विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने इन प्रतिमाओं की न केवल साफ सफाई की बल्कि इनका रंग रोगन भी किया। नगर परिषद भाजपा समर्थित बोर्ड की है और भाजपा देश शक्ति का दम भरती है, परंतु परिषद में बैठे भाजपा के आला नेता ऐसे में मामलों में मूक दर्शक बने रहते हैं। विश्व हिंदू परिषद के अखिलेश व्यास ने हलचल को बताया कि आजाद चौक स्थित चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा स्थल पर सफाई नहीं की। इसी तरह आजाद नगर स्थित महाप्रज्ञ सर्किल पर चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा स्थल पर जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हैं। टाइलें उखड़ गई है, प्रतिमा पर रंग रोगन नहीं है, प्रतिमा के पीछे का स्थल टूटा हुआ है, कोई सुध लेने वाला नहीं है। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने साफ सफाई कर रंग रोगन किया। व्यास ने बताया कि नगर परिषद का मात्र पानी का टैंक भेजने के अलावा कोई सहयोग नहीं रहा। लोगों का कहना है कि शहर में जगह जगह प्रतिमाएं तो लगा दी गई है, लेकिन उनकी देखरेख नहीं की जा रही। कल पुण्यतिथि के मौके पर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने प्रतिमा स्थल पर सफाई कर राष्ट्रभक्त चंद्रशेखर आजाद के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की। विजय गढ़वाल की रिपोर्ट। भिलवाड़ा में 2 दिन से सर्दी बढ़ गई है और मंगलवार को तो 2 दिन में भी लोगों को गर्म कपड़ों में लिपटने को मजबूर कर दिया है। सोमवार को मौसम का मिजाज बदला और तापमान में गिरावट शुरू हो गई, लेकिन मंगलवार सुबह ठंडी हवाओं के झोंकों ने लोगों की दिनचर्या एक बार फिर बदल दी है। जहां 2 दिन पहले दिन में लोग बिना कपड़ों के नजर आने लगे थे, आज फिर उन्हें गर्म कपड़ों में घर से बाहर निकलना पड़ा है। हालत यह है कि दिन में भी ठंडी हवाओं के झोंके तेजी से बह रहे थे और सुबह तो कई लोगों ने अलाव का भी सहारा लिया। संपत माली की रिपोर्ट। रायला के निकटवर्ती इरास ग्राम पंचायत के जंगल में स्थित आमण माता मंदिर में बीती रात्रि को अज्ञात चोरों ने निर्माणाधीन मंदिर के ताले तोड़कर सोने चांदी के श्रृंगार सामग्री ले गए थे। पुजारी व ग्रामीणों को कल सुबह पता लगा कि माताजी के मंदिर चोरी की वारदात हुई, जिसकी सूचना गुलाबपुरा पुलिस को सूचना दी गई। चोरी में चांदी के 2 मुकुट 1200 ग्राम, 2 कानों का जुटना चांदी के 400 ग्राम, सोने के झूमर जोड़ी 10 ग्राम की, सोने की रकड़ी 10 ग्राम की, चांदी की आंखों की जोड़ी 25 ग्राम सहित मेन मंदिर का ताला तोड़कर ले गए और दान पात्र का लॉक भी तोड़ा। साइड में भंडार का लॉक तोड़कर अन्य सामान ले गए। विजयवर्गीय समाज भिलवाड़ा द्वारा रामचरण जयंती महोत्सव बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया। दिन की शुरुआत रामद्वारा में राम जी के दर्शन के साथ हुई। सभी समाजजन भिलवाड़ा रामद्वारा में एकत्रित हुए और सुबह का नाश्ता एक साथ किया। फिर शोभा यात्रा के लिए प्रस्थान हुआ। शोभा यात्रा के बाद राम जी के प्रवचन का लाभ लिया। उसके बाद विजयवर्गीय भवन में सभी ने सामूहिक भोज का आनंद लिया। सामूहिक भोजन के बाद खेल प्रतियोगिता का लुत्फ उठाया। उसके बाद सत्संग कार्यक्रम में सभी ने नृत्य कर आनंद लिया। चारों तरफ हर्षोल्लास का माहौल रहा। संध्या आरती करने के पश्चात फिर से सभी ने सामूहिक भोजन का आनंद लिया और रामचरण जयंती महोत्सव पर प्रभु के श्री चरणों में प्रणाम कर सभी समाजजन के लिए मंगल कामनाएं की। आधुनिक साधनों को छोड़कर अब लोग फिर से शादी ब्याह में पुरानी परंपरा अपनाने लगे हैं। एक दिन पहले जहां बारात बैलगाड़ियों में गई, तो आज बैलगाड़ियों में भाई बहन के लिए मायरा लेकर निकला है। ढोल नगाड़ों के साथ बैलगाड़ियों में सज धजे लोगों को देखने गली मोहल्ले वाले निकल पड़े। संजय कॉलोनी में रहने वाले गोपाल पारेता के पुत्र पवन और कमलेश अपनी बहन जमुना के घर शादी समारोह में मायरा बैलगाड़ियों में लेकर निकले। बैलगाड़ियों के साथ गाजे बाजे भी थे। बैलगाड़ियों का काफिला कृष्णा हॉस्पिटल होते हुए नेहरू रोड स्थित मालियों के नौरे पहुंचा। रास्ते में जगह जगह लोग बैलगाड़ियों में जा रहे लोगों को देखने के लिए निकले और इस बात की चर्चा रही कि आधुनिक साधनों की जगह बैलगाड़ियों का आनंद ही कुछ और ही है। रास्ते में कुछ जगह मित्रों और रिश्तेदारों ने इसका स्वागत भी किया और जलपान भी कराया। संपत माली की रिपोर्ट।
मांडलगढ़ के जालेश्वर महादेव मंदिर परिसर में अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार के तत्वावधान में 24 कुंडीय गायत्री महायज्ञ एवं पवन प्रज्ञा पुराण कथा का आयोजन किया जा रहा है। 4 दिवसीय महायज्ञ का शुभारंभ 25 फरवरी को कलश यात्रा के साथ प्रारंभ हुआ। महायज्ञ की पूर्णाहुति 28 फरवरी बुधवार को की जाएगी। गायत्री परिवार ट्रस्ट के अनुसार यज्ञ के आयोजन से सामूहिकता, सहकारिता और एकता की भावनाएं विकसित होती है। यह कैसे पर्यावरण शुद्ध होता है तथा मानसिक चिकित्सा के लिए भी यज्ञ किया जाता है। मुख को ओम नशोर में प्राणोस्तु, नासिका के दोनों छिद्रों को ओम अक्षणोर में चक्षुरस्तु, दोनों नेत्रों को ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु, दोनों कानों को ओम बाहोर में बलमस्तु, दोनों भुजाओं को ओम मोरोर में ओजोस्तु, दोनों जंघाओं को ओम अरिष्टानि मिंगानि तनुस्तन्वा में शंतु, समस्त शरीर पर पृथ्वी पूजनम। वेदों में कहा गया है माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या, हम सब इस धरती माता के पुत्र हैं। इसलिए धरती माता को केवल पूजन के समय प्रणाम नहीं करना है, ये तो हमने आरसी व्यास सेक्टर 9 स्थित लक्ष्मी गार्डन में फाग उत्सव का कार्यक्रम महिलाओं द्वारा रखा गया, जिसमें सभी महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सुनीता दादीश ने बताया कि सभी महिलाएं सज धज कर तैयार होकर आईं तथा होली के गीतों पर जमकर नृत्य किया। सनातन रीति रिवाज में फाग उत्सव का पुरातन महत्व है। आज भी मथुरा में 1 महीने तक होली खेली जाती है। सभी महिलाओं ने भजनों पर नृत्य किया तथा बच्चों को श्री कृष्ण एवं राधा बना करके उनके सभी ने आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर सुनीता व्यास, नेहा डाट, पूनम तुर्किया, सीमा असावा, मंजू दादी, सरोज बंग, पिंकी चौधरी, प्राची आदि महिलाएं उपस्थित थी। ये मस्तानों की मस्ती है। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।